होता है, किसी न किसी वजह से आदमी कहीं पहुंचता है। तो ये कार्यक्रम इस बच्चे ने मुझे आमंत्रण किया और मेरा मन है, और बताऊं तो कर्ज भी है साहब कि चुनाव सर पे आ रहा हूँ तो ऐसे में मिल गए सरदारी से। ईमानदारी की बात नहीं है, वैसे तो आदमी आना का नहीं कर जाए, छोड़ यार लड़ुआ फिर खा लेंगे, बहुत दूर पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जो टाइम नज़दीक आ रहा हूँ, अब तो गले डोल रहे हैं और मैं तो वर्षों से डोल रहा हूँ। तो मैंने क्या कोई मौका है, शुहारी में कभी गया भी नहीं, तो इसलिए धन्यवाद बच्चों का इसका। और सरदारी को बहुत मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं शुरू से सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति, पढ़ा लिखा हूँ, पथना गाँव है मेरा। मेरे पिताजी बहुत पहले दिल्ली चले गए थे और साहब वो भेड़ बकरी मर गई होंगी, मुझे याद नहीं है, भुखमरी पड़ गई होगी, गरीबी बहुत थी। अब जब भूखा मेरे आदमी खाई तो जाए धंधे पाने के लिए, दिल्ली पहुंच गए। अब उस जमाने में अनपढ़ों को भी नौकरी मिल जाती थी सरकारी, तो मेरे पिताजी अंगूठा टेक थे, ईमानदारी की बात है। लेकिन सरकारी नौकरी मिल गई साहब, 4th क्लास की मिल गई, तो काम चल गया। क्योंकि सरकारी नौकरी में तनख्वाह आराम से मिल जाए, 1 महीना के पीछे आराम से मिल जाए, तो गारंटी है कि पैसा मिलेंगे। दूसरे काम में क्या है कि कोई दिन भेड़ नहीं बिकी या कोई फल फ्रूट नहीं बिको तो फिर रह जाओ, और ज़्यादा दिन बिक्री है गई तो ज़्यादा मुनाफा आ जाए। तो ऐसे करके पिताजी उस वक्त परिस्थितियाँ बहुत दयनीय थी, दिल्ली चले गए, नौकरी मिल गई। तो हम साहब मेरी पहली क्लास से पढ़ाई दिल्ली में हुई। अब वहाँ बनना तो मैं अधिकारी चाहता था, आपके आशीर्वाद से मैं टॉपर हूँ बैच का, मैंने टॉप किया है, सारी पढ़ाई टॉप की है मैंने। तो शक्ल अकल मेरी अच्छी दी है भगवान ने मुझे, तो परिस्थितियाँ ख़राब थी लेकिन शक्ल अकल बहुत बढ़िया थी। और उसका इस्तेमाल ये हुआ कि मैंने अपने पढ़ाई में टॉप रहा हमेशा, लेकिन नौकरी नहीं कर पाया। जिस वक्त नौकरी करना चाहता हूँ संजय गांधी से रिश्ता बन गया, और हालात ऐसे आ गए कि टाइम था अच्छा इमरजेंसी का, थोड़ी उसमें आ गए कि भाई चलती थी, पावर में आ गए। थोड़े दिन बाद ही सरकार चली गई, 77 में जनता पार्टी आ गई। तो संजय गांधी पिटता था, हम भी पिटते थे, इंदिरा गांधी जेल में चली गई, हम भी जेल में जाते थे, दे दनादन जाने आना लगा रहता था। तो नौकरी का चक्कर तो खत्म हो गया, क्योंकि मुकदमे बहुत लग गए। जब मुकदमे लग जाते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वो जो क्लियरेंस होती है, जो वेरिफिकेशन होती है, वो नहीं हो पाती। तो चाह कर भी नौकरी नहीं कर पाए, और परिस्थितियों ने हमें राजनीति में धकेल दिया। अगर यूँ मानो तो शायद प्रकृति को ये मंजूर था कि भाई तू समाज सेवा में रहे, तो नौकरी ना तेरे बस की, तो यही काम है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से इसी काम में लगे, बहुत संघर्ष किया, मेहनत की, अच्छे पदों पे भी रहे। कांग्रेस के ज़माने में मैं कांग्रेस में रहा हूँ 40 साल से ऊपर। 2019 में ही मैं बीजेपी में आया। उसके आने की वजह है 2009 में जो टिकट दी थी पार्लियामेंट की चुनाव लड़ने के लिए, 3 महीना चुनाव प्रचार कराने के बाद में टिकट कार्ड रतन सिंह को दे दी। अब रतन सिंह MP बन गए, हम रह गए, कांग्रेस में थे। रतन सिंह नेता नहीं था, हम नेता थे, फिर भी हमारी टिकट कट गए। रतन सिंह बेचारा नौकरी कर के छोड़ छाड़ के वो रिटायरमेंट के बाद आया, लेकिन हो गया। 14 में फिर कोशिश करी, 5 साल CP जोशी ने नौकरी साहब तो बाहर रहे हो, तुम रहे हो ना बीच में लोगों के, तुम्हें लोग जानते नहीं हैं। मैं कहा भैया ये कमी दूर कर लेते हैं। तो हमने कोशिश कर के लोगों से जान पहचान भी करी, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, और एक घर बना लिया वहाँ पर। ये देख मैं आप यहीं टिको एक बात है, तो मैंने अपना घर ही बना लिया साहब, एक छोटा सा। तो वो शिकायत दूर करी। तो 14 में फिर एक टपक गो, सुरेश यादव टपक गो। अब वो डॉक्टर है, बहू ने सरकारी नौकरी करी और अपना अस्पताल चलाता है, लेकिन बहू लगी कि मैं बन सकूँ, वो साहब टपक गो बीच में। उसके बाद फिर कोशिश में लगे रहे कि चलो भाई कोई बात नहीं। फिर हम नाराज़ हुए। नाराज़गी में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी उस टाइम बहुत पंगा ले रही। अगर आपने सुना हो, मोदी के खिलाफ लड़ गया केजरीवाल, तो बिन ने ढूंढ डाल के मैं पकड़ लियो। अब जैसे हो रहा ना, भैया पीट पाट दे, डोकरा पीट दे, बाप पीट दे, तो पड़ोसी भी कहता है अल्लाह आजा कुछ कार ले, तो वो पड़ोसी चाचा अच्छा लगे, ये बढ़िया है, मेरा डोकरा खराब है। तो महुए मेरे संग भी ऐसे रह गई। मतलब मैं आपको देसी बात कर रहा हूँ कि जब वो मेरी टिकट 2 बार कट गई तो नाराज़ था मैं, गुस्से में था, और मैं पार्टी छोड़ने के मूड में हो गया था। उसी टाइम पे ये आम आदमी पार्टी के लोग आ गए, इनने मुझे घेर घार लिया और मेरा माइंड वॉश कर दिया और मुझे टिकट दे दी। तो मैंने आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ा 14 में पार्लियामेंट का। आपकी अगर जानकारी किसी की हो तो मैंने चुनाव लड़ा। हालांकि वो पंगा ही था, मुझे भी मालूम था कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये था कि सोचा जाए कांग्रेस से लीजिए तो और वो बात रह गई। तो एक जीत तो मेरी है गई कि कांग्रेस हार गई, बट लेकिन तसल्ली नहीं हुई, जाएँ तो जाएँ कहाँ, हमारी पार्टी तो फिर पार्टी नहीं, बेकार की बात ही। तो हम फिर वापस फिर पार्टी में आ गए। कांग्रेस ने फिर हमें जिम्मेदारी दी, हम फिर आगे वापस, और आश्वासन दिया है कि अगली जो टिकट है 19 वाली टिकट है उसमें आपको कंसिडर करेंगे।
19वें साहब में एक अभिजीत कुमार और अब ये 3 के 3 महानुभाव एक ही बिरादरी के लोग हैं और तीनों के तीनों महानुभाव अधिकारी हैं। ये अधिकारी रहे हैं, सरकार को चूना लगाते रहे हैं, सालों साल सरकार में भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, तनख्वाह और वो तो लिए लेकिन रिश्वत भी दबा के, और बिन पहचान के इन्होंने कहीं ना कहीं टिकट जो है दलालों को दिए पैसा और टिकट खरीदी है। अब हमें जो दी के हिसाब से यहाँ तो कोई नंबर ना आवे, हमारी उम्र जा रही है।